दोस्तों एक बार फिर से 48 लॉज ऑफ पावर की इस सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं 48 में से लॉ नंबर 29। दोस्तों लॉ नंबर 29 में रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं अंत तक पूरी योजना बनाए। दोस्तों अंत सब कुछ है, अंत तक पहुंचने की पूरी योजना बनाए। उन सभी संभावित परिणामों, बाधाओं और किस्मत के उतार चढ़ावों पर विचार करें जो आपकी कड़ी मेहनत पे पानी फेर सकते हैं और उसका श्रेय दूसरों को दे सकते हैं। अंत तक की योजना बनाने से आप परिस्थितियों के शिकार नहीं होंगे और यह जान जाएंगे कि कब रुकना है। दोस्तों किस्मत को धीरे से राह दिखाएं और बहुत आगे तक विचार करके अपने भविष्य को तय करें। दोस्तों दो मेंढक एक ही पोखर में रहते थे। पोखर गर्मी के कारण सूख गया था, इसलिए वे उसमें से निकलकर दूसरे ठिकाने की तलाश में चल पड़े। वे एक गहरे कुएं के पास से गुजरे जहां काफी पानी था। यह देखकर एक मेढक दूसरे से बोला, हम कूदकर इस कुएं में रहने लगते हैं, इसमें हमें आश्रय और भोजन मिलेगा। दूसरे मेढक ने सावधानी से जवाब दिया, लेकिन मान लो इसका पानी सूख गया तो क्या होगा? हम इतने गहरे कुएं से बाहर कैसे निकल पाएंगे? दोस्तों परिणामों के बारे में सोचे बिना कुछ भी ना करें। प्राचीन यूनानियों की मान्यता के अनुसार देवताओं को भविष्य का पूरा ज्ञान होता था। वे हर आने वाले चीज को पूरे विस्तार से देख सकते थे। दूसरी तरफ इंसानों को किस्मत का शिकार माना जाता था क्योंकि वे वर्तमान में ही उलझे रहते थे और भविष्य के खतरों को देखने में असमर्थ होते थे। ओडिसियस जैसे हीरो वर्तमान से आगे तक देख सकते थे और कई कदम की आगे की योजना बना सकते थे। ओडिसियस जैसे लोगों को देवता जैसे माना जाता था जिनमें भविष्य तय करने की योग्यता थी। यह तुलना आज भी तर्कसंगत है। जो लोग आगे तक सोचते हैं और अपनी योजनाओं पर धैर्यपूर्वक काम करके लक्ष्य तक पहुंचते हैं, वे दैवी शक्ति से संपन्न नजर आते हैं। दोस्तों इसी कारण जब कोई तात्कालिक खतरों और आनंदों को नजरअंदाज करता है तो वह शक्तिशाली बन जाता है। घटनाएं होने पर प्रतिक्रिया करना स्वाभाविक मानवीय गुण है। घटनाओं को पहले से भांपकर योजना बनाना शक्ति की निशानी है। वर्तमान से आगे तक पहुंचकर बड़ी चीजों का अनुमान लगाना या कल्पना करना मानवीय नहीं दैवी काम लगता है। दोस्तों लगभग 415 ईसा पूर्व में एथेंस ने सिसिली पर हमला कर दिया। एथेंस वासियों का विश्वास था कि इससे उन्हें दौलत, शक्ति और 16 साल के पेलोपोनेसियन युद्ध को जीतने की ख्याति मिलेगी। उन्होंने घर से इतनी दूर आक्रमण करने के खतरों के बारे में नहीं सोचा। उन्होंने यह नहीं भापा कि सिसिली के लोग ज्यादा अच्छी तरह लड़ेंगे क्योंकि युद्ध उनके मैदान पर होगा या एथेंस के सभी दुश्मन उसके खिलाफ इकट्ठे हो जाएंगे या युद्ध के कई मोर्चे खुल जाएंगे और उनकी शक्तियां बढ़ जाएंगी। सिसिली पर आक्रमण पूरी तरह असफल रहा और उससे दुनिया की एक महान सभ्यता के नष्ट होने के बीच पड़े। एथेंस वासियों का यह दुर्भाग्य दिमाग के कारण नहीं बल्कि दिल के कारण आया था। उन्होंने सिर्फ ख्याति का मौका देखा, दूर मंडराने वाले खतरों के बारे में नहीं देखा। दोस्तों कार्डिनल डे रेड्स के अनुसार लोगों की गलतियों का सबसे आम कारण यह होता है कि वे वर्तमान के खतरे से बहुत ज्यादा डरते हैं और दूर के खतरों से जरा भी नहीं डरते हैं। जो खतरे दूर होते हैं या दूर दिखते हैं। दोस्तों अगर हम दूर के खतरों को पहले से ही भांप ले तो हम बहुत सारी गलतियों से बच सकते हैं। अगर हमें यह एहसास हो जाए कि हम एक छोटे से खतरे से बचकर एक बड़े खतरे की तरफ जा रहे हैं तो हम अपनी योजनाओं को तत्काल बदल सकते हैं। दोस्तों शक्ति की अवधारणा में सिर्फ यही शामिल नहीं है कि आप क्या करते हैं बल्कि यह शामिल है कि आप क्या नहीं करते हैं। जल्दबाजी और मूर्खतापूर्ण कामों से बचना बहुत महत्वपूर्ण होता है जिनके कारण आप मुश्किल में फंस सकते हैं। दोस्तों काम करने से पहले विस्तार से योजना बना ले और स्पष्ट योजनाओं के कारण मुश्किल में ना फंसे। क्या उनके ऐसे परिणाम होंगे जो आप नहीं चाहते हैं? क्या मैं नए दुश्मन बना लूं? क्या कोई मेरी मेहनत का लाभ लेगा? आमतौर पर अंत सुखद कम दुखद अधिक होता है। दोस्तों अपने मस्तिष्क में सुखद अंत की छवि के कारण राह न भटके। दोस्तों जब आप कई कदम तक आगे देखेंगे और अंत तक की योजना बना लेंगे तो आप भावनाओं के प्रलोभन में नहीं फंसेंगे और तत्काल प्रतिक्रिया करने की इच्छा से भी बचेंगे। आपकी स्पष्टता से आपको तनाव नहीं होगा और आप उलझन में भी नहीं रहेंगे। दोस्तों माउंट आल्प्स के देवी देवता बादलों के पार से इंसान के कामों को देखते हुए वे पहले से ही उन बड़े सपनों का अंत देख लेते हैं जो विनाश और त्रासदी की तरफ ले जाते हैं और वे इस बात पर हंसते हैं कि हम वर्तमान से आगे नहीं देख पाते और हम खुद को
किस तरह धोखा देते हैं। दोस्तों अंत में मॉन्टेन कहते हैं, खुद को मुसीबत से बाहर निकालने के बजाय यह ज्यादा आसान है कि मुसीबत के अंदर जाया ही न जाए। हमें सरकंडे के विपरीत व्यवहार करना चाहिए। सरकंडे का तना पहले से सीधा और लंबा होता है, लेकिन बाद में इसमें गांठ पड़ जाती है। ऐसा लगता है जैसे यह थक गया हो और अब इसमें पुराना उत्साह या उमंग नहीं बचा हो। हमें काम ठंडेपन से धीरे धीरे शुरू करना चाहिए। संघर्ष के लिए अपनी सांस बचाकर रखना चाहिए और अपने सबसे उत्साहपूर्ण प्रहारों को अंत के लिए बचाकर रखना चाहिए। दोस्तों जब हम कोई काम शुरू करते हैं तो प्रायः शुरुआत में हम उन्हें दिशा देते हैं, वे हमारे वश में होते हैं, लेकिन एक बार शुरू होने के बाद वे हमें दिशा देने लगते हैं और हमें अपने वश में कर लेते हैं। दोस्तों जानकारी के लिए बता दें कि आपने 48 लॉज ऑफ पावर के सीरीज के सभी लॉज को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ज्यादा वीडियोस के लिए कॉन्कर दुनिया को सब्सक्राइब करें।